यूहन्ना 6 अध्याय 53 से 55 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। निर्गमन 12 अध्याय 8 से 10 पद। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहन और टेलीविजन पे देखा श्रोता, आपके मसीह जीवन के अंतिम उद्देश्य का है और कौनी प्रकार से आप अपन मसीह जीवन जियत बानी। कुछ लोग कहन है कि वो चर्च बीमारी से ठीक होके खातिर आवेन है, और कुछ कहन है कि वो आर्थिक आशीष प्राप्त करे आवेन है। वो आवेन है काहे कि वो लोगन सुन ले बाने, जब वो प्रभु पर विश्वास करन है तो आशीष पाई है। निसंदेह परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमें और प्रेम से भरल बाने। वो बीमारी चंगा करन है और हमनी के भौतिक आशीष भी देने। परंतु हमनी के मसीह जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य अनंत जीवन पावल हवे। हमनी के अनंत जीवन पावे के खातिर विश्वास से जीवन जियन के, जीवन के हमनी के आदम के पतन के बाद खो देले रहनी के, और परमेश्वर के खोवल स्वरूप के प्राप्त करे बा और स्वर्ग राज्य में जाए बा। यहाँ तक कि शारीरिक तौर पर भी अगर बच्चा जन्म ले तब वो एक मनुष्य के कार्य के ना कर सकेला। ओकर सेवा करे के पड़ेला कि वो बड़न हो जा और जवान बने, और फिर ओके मनुष्य के कर्तव्य के सीखे के पड़ेला। लेकिन अगर बच्चा बढ़न न होखे और ऊ खाए ना तो ऊ सामान्य जीवन ना जी सकेला और अंत में मर जाई। आत्मा में भी ऐसे ही बा। यदि हमनी के प्रभु के ग्रहण कई के नए जन्म पाले बनी के, एकर मतलब ई नहीं है कि हमनी के पूरा अनंत जीवन पाले बनी के। हमनी के आत्मिक भोजन खाए के पड़ेला और पिए के पड़ेला और मसीह के पूरा माप तक बढ़े के पड़ेला। तब हमनी के आत्मा के विकास के खातिर कैसन भोजन आवश्यक बा। आज के परिचय में यूहन्ना 6 अध्याय 53 पद में कहेला, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम्हें जीवन नहीं। और 55 पद में यीशु कहना है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यदि हमनी के मनुष्य के पुत्र के मांस न खाए के और न उनका लहू पिए के तो हमनी में जीवन नहीं। एक अर्थ है हमनी के उद्धार ना पा सकेनी के। तो फिर आप कौने प्रकार से मनुष्य के मांस खा सकेनी और उनका लहू पी सकेनी जो उनकी ये धरती पर 2000 वर्ष पहले आयल रहने। हम आशा करतनी कि आप अपने मन में रखमें कि हमनी के कैसे ओ मांस के खाए के और मनुष्य के पुत्र के लहू के पिए के। इस संदेश के द्वारा हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करतनी कि आप अपने में जीवन पाई, ताकि आप अनंत स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ अंतिम दिन प्रवेश कर सकें। प्रिय श्रोता, मनुष्य के पुत्र के मांस जो हमनी के खाए बा आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के दर्शावेला, जो उनकी बाइबल में अभिलिखित बा। यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद कहेला, वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर हमें और वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। इस साक्षी देला कि यीशु परमेश्वर के वचन हमें जो देहधारी होके पृथ्वी पर आईने। यूहन्ना 6 अध्याय 51 पद कहेला, वह जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। अर्थात यदि हमनी के जीवन की रोटी खाई जाई, हमनी के स्वर्ग के जायल जाई, और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु का न उ जीवित रोटी है जो स्वर्ग से उतरल बा। तो फिर हमनी के कोने प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस के खाएक बा जो उनके परमेश्वर के जीवित वचन हवे। उनकर संबंध बाइबल के सीधे तौर पे मेमना से हवे। यूहन्ना 1 अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के देखने तक कहने, देखो परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। कुछ लोग कहने कि मेमना एक नए विश्वासी हवे बिना आत्मिक अर्थ के जनले। वो कहने कि विश्वासी भीड़ हवे और नए विश्वासी मेमना हवे। तो फिर का यीशु नए विश्वासी रहने? बाइबल यीशु की तुलना मेमना से करेला। मेमना केवल चरवाहे की आवाज के सुनेला। वो कोमल होला और केवल मनुष्य के लाभ पहुँचावेला। ओमे कोनो भी वस्तु प्रयोग रहित ना होला। हमनी के ओकर त्वचा, मांस, बाल के सब कुछ इस्तेमाल कर सकेनी के, और वो खाली चरवाहे के आवाज सुनने। यीशु भी खाली पिता की इच्छा के पालन कईने। वो एक प्रायश्चित के बलिदान बनना एक कोमल मेमना के समान और केवल मनुष्य के भली वस्तु देने। विशेष तौर पे 1 वर्ष के निर्दोष मेमना
मनुष्य के तुलना में सुंदर किशोरावस्था में होला। वो पवित्र होला काहे के ओकर संभोग नहीं होला। आत्मिक तौर पे ई यीशु के प्रतीक हवे जो निर्दोष और निष्कलंक रहने। निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर इज़राइल के लोग के 1 वर्ष के निर्दोष और निष्कलंक नर मेमना के खाए के आज्ञा देले रहने। ई तब भइल जब सारा मिस्री पहिलौठा के मौत के महामारी से प्रभावित भइने। जब उ मेमना मरने उ लहू दरवाजा और दोनों चौखट पे लगौने। ई तरह से परमेश्वर इज़राइल के घरे के महामारी से बचा रखने। लेकिन जब मेमना खाइल जाला उ हमनी के रीति के अनुसार जैसे हमनी के चाहनी के वैसे नहीं खाइल जाला। परमेश्वर एकर खैले के विधि के विषय में हमनी के बतौले आने। आज के परिच्छेद निर्गमन 12 अध्याय 8 पद कहेला और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात खाएं और उसका सिर पैर और अंतड़िया समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। एकर सीधा संबंध उद्धार के मार्ग से जुड़ल बा। ओइसे कृपया के याद रखें और प्रत्येक वचन के अर्थ समझी। का कारण हवे कि परमेश्वर उनके बतौने की विस्तार पूर्वक मेमना के कैसे खाएक बा काहे के इमन आत्मिक शिक्षा पावल जाला जेकर सीधा संबंध हमनी के जीवन से हवे। ई मनुष्य के पुत्र के मांस खैले के तरीका हवे और परमेश्वर के वचन के अपने हृदय में रखले के तरीका हवे। वैसे आई अब से हमनी के वो अर्थ के बारे में देखे के कि हमनी के कैसे मेमना के कदम द कदम खा सकेन के। सबसे पहले हमनी के मेमना के आग में भूज के खाएक बा और ओके पानी में उबाल कर या कच्चा नहीं खाएक बा। कृपया एके गलत ना समझी और सोची कि आपके केवल कच्चा और उबाल कर नहीं खाएक बा। एजा आग आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के आग के दर्शावेला। एकर मतलब ई हवे कि हमनी के परमेश्वर के वचन के समझे के बा और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से अपने हृदय में रखे के बा और साथ ही पवित्र आत्मा के आग से जलौले के अर्थ हवे हमनी के जोशीली प्रार्थना करे के बा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20-21 पद कहेला कि सबसे पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और साथ ही दूसरा पत्र 3 अध्याय 16 पद कहला वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के और बातें की नई खींचतान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुवाद अपन विचार और ज्ञान के अनुसार ना हो सकेला। पवित्र आत्मा के स्वयं हमनी के लिए अनुवाद करे के चाहिए प्रेरणा के द्वारा। ओकरे खातिर हम बहुत साल से प्रार्थना करत बानी पहाड़ पर। हम हमेशा उपवास कैनी प्रार्थना कैनी और हम वैसे ही संदेश के देले बानी जैसे परमेश्वर हमके बतौले बाने। आमतौर पे हम वह संदेश नहीं देनी, हम हमेशा आपके अलग अलग संदेश दे सकेनी और ओइजा ऐसा असंख्य संदेश जौन हम आपके दे सकेनी। काहे के बहुत से परमेश्वर के वचन बाटे जौन प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त कैले बानी। यहाँ तक कि जब तक प्रभु वापस नहीं आ जा तब तक भी हम वो वचन के आपके देत समाप्त ना कर सकेनी। वो हमनी से कहत बाने कि यदि हमनी के परमेश्वर के वचन के व्याख्या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से न करी के वरन स्वयं से करी के तो हमनी के विनाश हो जाई। और आज के पाठ में बाइबल की व्याख्या स्वयं से करल पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बगैर मेमना के कच्चा खाइल या पानी में उबाल कर खाए के बा। परमेश्वर के वचन के कच्चा खाइल शाब्दिक तौर पे बाइबल के व्याख्या करे बा बिना आत्मिक अर्थ के समझत जो उनके वचन में पावल जाला। यदि आप कोनो भी मांस कच्चा खाएं तो के पचाल मुश्किल बा। संभावना ई बा कि आपके पेट दर्द हो जाई। यही प्रकार से यदि आप परमेश्वर के वचन कच्चा खाएं तो वास्तविकता में इरादे से असमान समझों के प्राप्त कर में आई हम मेमना के कच्चा खैले के उदाहरण हम आपके देत बानी। मत्ती 6 अध्याय 6 पद कहला परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कक्ष में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम सेमिनरी में रहनी तब सुनले रहनी कुछ कलीसिया में लोग परमेश्वर के वचन पर शाब्दिक तौर पर विश्वास करें, जैसे कि स्त्रियों के कलीसिया में चुप रह के रहेला। वो कलीसिया में स्त्रियां बोल ना सकेली जैसे कि बाइबल में लिखल बा। और इहो भी कि जौन पति बाने ऊ अपन पैसा के अपन स्त्री के ना देना काहे काहे कि स्त्री के चुप रह के रहेला उनके अधिकार नहीं बा। वही से पति सारा पैसा समाप्त कर देला और स्त्री के पास दान भी नहीं होला काहे कि उनके पास पैसा नहीं होला। यदि ये परिषद के आप शाब्दिक व्याख्या करी तो जब आप प्रार्थना करेनी तो फिर आपके पास एक गुप्त कमरा होके चाहिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के खातिर या प्रार्थना करे के खातिर। वही से यदि आपके आसपास से भीतरी कक्ष नहीं बा आपके एक बनाए परी और ओजा प्रार्थना करे के परी। किंतु बाइबल में ऐसा कहीं नहीं कहल गइल बा कि विश्वास के पूर्वज भीतरी कक्ष में जाकर प्रार्थना कैले होखे। यीशु के पास कोनो गुप्त स्थान नहीं रहल। यीशु कोनो गुप्त स्थान में प्रार्थना ना कइने किंतु पहाड़ या एकांत स्थान में जाके प्रार्थना कइने। प्रेरित मंदिर में या छत के ऊपर जाके प्रार्थना करत रहने या समुद्र के किनारे पतरस छत के ऊपर प्रार्थना करत रहने। दानियल अपने कक्ष में खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करत रहने। वो जानबूझ के खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर प्रार्थना करत रहल।
ये जानले के बावजूद भी कि जब वो इस तरीके से प्रार्थना करी, तो ओके सिरे के मान में डाल दिहल जाई। एही से ए पद में जौन कक्ष हवे, ओकर अर्थ भौतिक कक्ष से नहीं हवे। आत्मिक कक्ष मनुष्य के हृदय के प्रतीक हवे। यही से ई कही के भीतरी कक्ष में जाओ और वहां पर प्रार्थना करो। यीशु हमनी से कहन है कि हमनी के अपन सबसे भीतरी हृदय से परमेश्वर से बातचीत करी के। यदि आप अपने कमरा के अंदर जाके द्वार के बंद कर लेनी, तो आप बाहर के चीज से अलग हो जानी। यही प्रकार से जब हमनी के प्रार्थना करे के हमनी के पाखंडी न होके चाहिए, जैसे दूसरे लोग दिखावे के खातिर करे न, किंतु हमनी के परमेश्वर से अपन सच्चा हृदय से बिना बेकार के विचार और अर्थहीन दोहराए के साथ बातचीत करे के चाहिए। यदि आप सारा दिन भर कठिन परिश्रम के काम करेनी और रात के प्रार्थना करे के खातिर आवनी, तो कभी कभार आपके नींद आवेला। आप अपने शरीर पे विजय ना हो पावेनी। लेकिन हमके ध्यान से सुनी, जब हम 40 दिन के उपवास करत रहनी, 28वें दिन हमार शरीर के पूरा ताकत समाप्त हो चुकल रहल। लेकिन ये हर मनुष्य के साथ अलग अलग होला। लेकिन हमरे विषय में 28वें दिन हमार पूरा ताकत समाप्त हो चुकल रहल। केवल हड्डी और मांस बचल रह गल रहल हमरे में। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करत रहनी और ई दिसंबर और जनवरी के महीना रहल, तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर जात रहल। और औनसारिक प्रेर पहाड़ पर हम प्रार्थना करत रहनी और एजा तापमान कभी कभार ऐसे भी नीचे गिर जात रहल। और रात के समय में हम प्रार्थना कक्ष में जात रहनी, हमरे पैर में शक्ति नहीं होत रहल। हम एक छोटन पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना कक्ष में जात रहनी। हमरे पास ताकत नहीं होत रहल, लेकिन तब वो ए इच्छा से कि हमके एक प्रार्थना कक्ष मिल जाई, हम पहाड़ पे चढ़त रहनी प्रार्थना करे खातिर। और धन्यवाद के साथ हमरे खातिर एक कक्ष खाली रहत रहल। कक्ष के भीतर पाला पड़ रहत रहल। ई ऐसन रहत रहल मानो कोनो बर्फीली गुफा में आप प्रार्थना करत बानी और ऊ बहुत ठंडा होत रहल। 28 दिन के बाद हमरे में कोनो ताकत नहीं रहल और हम घुटने टेक कर बोल भी नहीं पावत रहनी। हमरे में कोनो ताकत नहीं रहल, परंतु फिर भी हम प्रार्थना करे की कोशिश कईनी। हम प्रार्थना करत रहने कि परमेश्वर हमके ताकत द, हमके प्रार्थना करे के सामर्थ द। जब लगभग 20 या 30 मिनट तक हमें इस तरह से पुकारत रहनी, तब ऊपर से ताकत हमरे पे आवत रहल और ये अविश्वसनीय रहल। और फिर हम जितना चाहत रहनी उतना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करत रहनी, जैसे माना हमार ताकत का वो बोले न होखे। और हम कुछ घंटा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पुकारत रहत रहनी और एक प्रकार से हम दूसरे दिन पर विजय प्राप्त करत रहनी। जब हम एक नया विश्वासी रहनी, हम घर के निर्माण कार्यशाला में कार्य करत रहनी। उस समय जब हमके समय मिलत रहल, हम हमेशा पूरा रात भर प्रार्थना करत रहनी। हमार सेमिनरी के दिन में हम 40 दिन, 100 दिन, 200 दिन के रात्रि प्रार्थना करत रहनी। सारा रात भर प्रार्थना कैली के बाद हम स्कूल जात रहनी। स्कूल के बाद दुकान पे सारा दिन काम करत रहनी। जब हम रात में प्रार्थना के लिए जात रहनी, हमार शरीर उस समय भारी और थकावट महसूस करत रहल। हम आधी रात में अपने प्रार्थना आरंभ करत रहनी। ओही से हम 10 मिनट पहले पहुंचत रहनी। हमरे में ताकत नहीं होत रहल, ओही से हम चिल्ला नहीं पावत रहनी। और तब हम फिर से कोशिश करते रहनी कि हम प्रार्थना में पुकारी। हम लगभग 20 से 30 मिनट तक चिल्लाए की कोशिश करते रहनी। तब ऊपर से सामर्थ हमरे पे आवत रहल और उस सामर्थ के साथ हमार प्रार्थना के चिल्लाने के बाद सारा थकान पूरी तरह से चल जात रहल और हम सुबह के 4 बजे तक प्रार्थना करत रहत रहनी। हमके थकान महसूस नहीं होत रहल, जबकि हम सुतत भी नहीं रहनी। और फिर हम थोड़ा सा नींद लेके 7 बजे फिर उठ जात रहनी और हम नाश्ता करके फिर सेमिनरी चल जात रहनी। हालांकि हम थकल रहत रहनी, हमरे में कोनो सामर्थ नहीं होत रहल, परंतु सचमुच प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पुकारले के बाद 20 से 30 मिनट तक हम ऊपर से सामर्थ के प्राप्त कईनी। हम परमेश्वर के सामर्थ प्रार्थना द्वारा प्राप्त कईनी। साधारणतः हम ज्यादा संघर्ष नहीं करत रहनी। हम पवित्र आत्मा से भर के तुरंत प्रार्थना आरंभ कर देत रहनी। और ये ओ समय के बात है जब हम 40 दिन के उपवास में रहनी। यही प्रकार से हमने के परमेश्वर से सच्चा हृदय से बिना बेकार के विचार और अर्थहीन बात के दोहराए से बातचीत करे के चाहिए। दूसरा उदाहरण 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 34 से 35 पद कहेला, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अधीनता में रहे, जैसे कि व्यवस्था भी कहती है। यदि वे कुछ सीखना चाहती हैं तो घर में अपने अपने पतियों से पूछे, क्योंकि स्त्रियों के लिए कलीसिया में बोलना अनुचित है। यदि एक आप शाब्दिक तौर पे समझे नहीं तो ये स्त्री के खातिर बड़ी समस्या हवे। स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, ओई से उ अपन आवाज ना तो स्तुति में ना प्रार्थना में उठा सकेली। ओई से उस सदस्य के सामने खड़ा होकर अपन कोनो भी कार्य ना कर सकेली और ना ही कुछ बोल सकेली। कुछ कलीसिया एकर भी शाब्दिक व्याख्या करेला और कलीसिया में स्त्री के गतिविधि सीमित कर देने। वो सोच भी ना सके न कि कोनो स्त्री वेदी से सेवा के संचालन करत होखे या फिर वेदी से प्रचार करत होखे। हालांकि आजकल के दिन में बहुत से महिला पास्टर हई और ये नियम खत्म कर दियल गईल बा, लेकिन ओ वक्त अगर कोनो स्त्री वेदी से सेवा के संचालन करत रही तो उ कहत रहना कि विधर्म हवे। मिस्र में स्त्री मंच पे खड़ा ना हो सकेली, कोनो भी स्त्री ओजा प्रेजर लीडर ना हई और ना ही सभा के संचालन कर सकेली। इ मध्य पूर्व में कानून हवे, उनके अनदेखा करल जाला और पुरुष के पालन करे होखेला।
कुछ कलीसिया में ए तरह से प्राचीन के परंपरा बा, लेकिन बाइबल में हमनी के देख सकिन के कि कभी कभार दिबोरा नामक स्त्री के परमेश्वर न्याय के तौर पे लोगों के ऊपर नियुक्त कईने। परमेश्वर स्त्री के नियुक्त कईने काहे के उनकर विश्वास महान रहल पुरुष के तुलना में, और उनके लोग के उनके द्वारा बचौने। और भविष्यवक्तनी भी रली जे परमेश्वर के प्रचार लोग में कैली। और नए नियम में भी बहुत से स्त्री के नाम लिखल गइल बा जे यीशु के अनुसरण कैली और कलीसिया की सेवा कैली। यही से ई कहल कि स्त्री के कलीसिया में चुप रहे के चाही। एकर अर्थ शारीरिक स्त्री से नहीं हवे, विश्वासी से नहीं हवे जे वचन अनुसार जिएला। वास्तविकता में ई ओ विश्वासी के दर्शावेला जौन कलीसिया में तबाह ने लेकिन सत्य के अनुसार ना जियने, चाहे वो पुरुष होखे या स्त्री। जैसे कि स्त्री अर्थात हवा असावधानी से सत्य में ना रहले के वजह से सांप के लुभा में अली और उ आदम के पाप में गिरा दियली। स्त्री ऊपर के पद में उ लोग के दर्शावेला जे पाप के आदत रखे ने और पाप करे ने, उ जे सत्य से ना बदले ने वरन असत्य के बात बोले ने, संकीन आदत और अविवेकी होने। कलीसिया में शैतान के गढ़ बनावे ने, दूसरे के न्याय करे ने, दूसरे लोग के दोषी ठहरावे ने, या मतभेद या अव्यवस्था पैदा करे ने, उ अकड़ और दूसरे लोग के उपेक्षा करे ने। बाइबल ऐसन अनाज्ञाकारी के चेतावनी देला जे संसारिक आदत के निकालना ही फेंके ने, कि उ चुप रहे और आदेशानुसार आज्ञा के पालन करे। और कुछ लोग तय यीशु के पानी से दाखरस बनौले के घटना के भी शाब्दिक व्याख्यान देने। नीति वचन 23 अध्याय 31 पद के मिलावट जहाँ लिखल बा, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरी में उसका रंग सुंदर होता है, जब उधार के साथ उंडेला जाता है। परमेश्वर हमन की चेतावनी देना क्योंकि ना पिए के बा। यीशु दाख मधु ऐसा नहीं बनौना कि शारीरिक मनुष्य होके पिए और मत वाला हो जा। ई एक चमत्कार चिन्ह रहल उनकर सेवकाई के शुरुआत में। ई दर्शावेला कि यीशु जौन वचन हवे जौन ई धरती पर आईने और आपन लहू बहौने, जेकर प्रत्येक दाख मधु हवे और पानी से दाख मधु के बनावल उ वचन के दर्शावेला जो उनके पानी के प्रतीक हवे कि उ क्रूस पर आपन लहू बहाई हमनी के पाप की क्षमा के खातिर। ये मामला में कुछ लोग आत्मिक अर्थ ना समझने, सत्य से दूर हो जाने और कहने कि यहाँ तक यीशु भी दाख मधु बनौने वैसे पियल ठीक बा। और साथ ही हमनी के पास ऐसे ही मामला नमान कोड़ी के बा जे पूरा तरह से ठीक हो गए जब वो अपने आप के 7 बार यर्दन में धोले। किंतु एकर अर्थ ही नहीं कि यर्दन नदी के पानी उमे कोनो सामर्थ होके चंगाई के। 7 बार यर्दन नदी में धोवल एकर अर्थ है कि परमेश्वर के वचन के पूरी तरह से पालन करल और पूर्ण आज्ञाकारिता से हमनी के चंगाई पा सकेन के कोनो भी प्रकार के बीमारी के और कोनो भी समस्या के समाधान। यही से परमेश्वर 7 अंक के इस्तेमाल कईने, 5, 6 या 12 के नाई। एकर अर्थ जनले बिगर यदि आप यर्दन नदी में जाए भी और अपने आप के धोई भी, आप कोनो भी प्रकार की बीमारी से चंगा ना हो सकेनी। हम बहुत बार यर्दन नदी के पास गइल बानी, लेकिन ओइजा हम केहू के नहीं देखले बानी जे अपने आप के धोवत हो गए। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के शाब्दिक व्याख्या करल बिना आत्मिक अर्थ समझल परमेश्वर के वचन के कच्चा खाई लवे। और अगला एकर का अर्थ हवे कि हमनी के ओके पानी में उबाल के नहीं खाए के बा। एकर अर्थ ही हवे कि हमनी के परमेश्वर के वचन में कोनो संसारिक चीज के नहीं जोड़े के बा। जब हमनी के वचन बोलेनी के कुछ ऐसा लोग बाने जे परमेश्वर के वचन के अपन सिद्धांत से समझे के कोशिश करेने, या फिर दूसरे के द्वारा जीवन मनुष्य के विचार और ज्ञान से वचन के प्रचार करेने। वो कहने कि वो परमेश्वर के वचन के प्रचार करत बाने, लेकिन उनकर संदेश के जौन वाक्य बा उ राजनीतिक, सामाजिक महत्व या फिर शारीरिक विचार से भरल रहेला। और कुछ ऐसन बारे जे संसार के ज्ञान के संदर्भ में प्रचार करत ही कहने कि कोनो प्रसिद्ध व्यक्ति भी ऐसन कहले बाने या कोनो दार्शनिक भी ऐसन कहले बा। परमेश्वर के वचन में केहू के बात जोड़ल कि खाली उनकर संदेश के संपूर्ण करे बा परमेश्वर के वचन में पूरा बना के। यदि केहू वास्तविक सत्य कहले भी बा ते आप एहसास कर में कि सारा के सारा सत्य पहले से बाइबल के 66 किताब में बा। ऐसे आपके कहे के चाहे कि परमेश्वर के वचन ई आ ऊ कहेला, लेकिन इना कहे के चाहे कि केहू ऐसन कहले बा या वैसन कहले बा। हमने केहू नहीं सीखे के चाही काहे कि बाइबल के 66 किताब में सब सत्य बा। यदि केहू के बात बाइबल से सहमत नहीं होला तो सत्य नहीं बा। लेकिन मनुष्य के विचार और ज्ञान बहुत सीमित बा, यहाँ तक कि सबसे उत्तम विचार भी सीमित नहीं बा। उस समय गुजरत बदल जाला। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 25 पद में लिखल बा, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। परमेश्वर के वचन सबसे उत्तम बा संसार के सब ज्ञान से। खाली उन्हीं के वचन एकमात्र सत्य है जौन कबू ना बदलेला अनंतः तक। कुछ लोग इब्रानियों पढ़े न और यूनानी भाषा पढ़े न ताकि वो बाइबल के हर वचन के अर्थ समझे और जीवन उनसे प्राप्त कर सके। लेकिन आप एक प्रकार से न तो परमेश्वर की इच्छा समझ सकेनी न जीवन प्राप्त कर सकेनी। यहूदी, फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के वचन के अपन मातृभाषा में याद करत रहने, पूरा हिस्सा के कंठस्थ करत रहने और कोशिश करत रहने कि एक ही परवाह में पढ़ सके। वो बाइबल के इब्रानी और यूनानी भाषा में पढ़त रहने जो कि उनकर मातृभाषा रहल। और ओइजा ऐसन भी लोग रहने जो बाइबल के बचपन से पढ़त रहने, फिर भी वो यीशु के ना पहचान पाउने जो कि स्वयं वचन हवे और शरीर में होके ये पृथ्वी पर आईने।
यीशु हमनी के उद्धार करता हवे और ई बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हवे। लेकिन जब ऊ जे मातृभाषा में इब्रानी और यूनानी भाषा में बाइबल के पढ़ने ऊ हमन के प्रभु के ना पहचान पौने। जब वो पृथ्वी पर आइल रहने बल्कि ऊ उनकर निंदा कइने और उनके क्रूस पे चढ़ा देने और ई लोग रहने जो मुखिया रहने ओइसे इतना ज्यादा इब्रानी और यूनानी पढ़ले के का प्रयोग भइल। ऊ अनंत जीवन भी प्राप्त ना कर पौने। जब उपदेशक प्रचार करे ना उनके ये अपने मन में रखे के चाही। जौन वचन मन से प्रचार कइल जाला ऊ मनुष्य के ज्ञान और सिद्धांत से नहीं होके के चाही ना संसार के कहानी से। हमनी के परमेश्वर के बाइबल के वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुवाद से प्रचार करे के चाही। हमनी के जीवित परमेश्वर के गवाही उत्साह के साथ देवे के चाही। हमनी के प्रचार करे के चाही कि कैसे जीवित परमेश्वर से मिले, परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के तरफ का है और कैसे मसीह जीवन जिए के उद्धार प्राप्त करे के और ये प्रकार के बात यही से ए अर्थ से परमेश्वर हमनी से कहत बाना कि हमनी के पानी में उबाल के मेमना के नहीं खाए के और दूसरा हमनी के मेमना के पूरा खाए के बा। परमेश्वर हमनी के एके आगे में भूज के खाए कहले बाने और आप अभी सीखले बाने कि कैसे के भूज के खाए के बा, न कच्चा खाए बा न पानी में उबाल के पकाए के बा, सारा अंग के हाथ पैर और अंतड़ियों सहित खाए के बा। यदि आप आग में भूज कर खातनी एकर अर्थ है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करत बानी। ऊ जे आत्मा और सच्चाई से आराधना करे न ऊ मेमना के आग में भूज कर खाने। ऊ ए तरह से नहीं सोचन कि ई हिस्सा सही नहीं बा। प्रचारक ऐसन काहे कहत बाने का ऊ ठीक नहीं बा। यदि आप कुछ ऐसन सोचेनी एकर अर्थ ही है कि आप मेमना के आग में भूज कर नहीं खात बानी। ऐसन भी कहल गइल बा कि हमनी के कच्चा या पानी में उबाल कर नहीं खाए के बा और हमनी के सारा हिस्सा के खाए के बा सिर्फ पेट और अंतड़ी सहित। एकर अर्थ ही है कि हमनी के परमेश्वर के संपूर्ण वचन बाइबल के 66 किताब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हृदय में रखे के बा। लेकिन कुछ लोग कुछ कठिन हिस्सा के जैसे कि ले व्यवस्था के छोड़ देने और कहे न कि पुराना नियम वास्तव में एकर कोनो लाभ नहीं बा काहे कि प्रभु कहले से पहले लिखल गइल बा। और कुछ लोग चमत्कार चिन्ह और आश्चर्य कर्म पर विश्वास न करन यद्यपि ऊ बाइबल में लिखल गइल बा। यदि आप वो चीज के छोड़ दी जो मनुष्य के विचार से सहमत नहीं होला तब बाइबल में का बची जाई। खाली नीति शास्त्र और नैतिकता रह जाई। जब हम सेमिनरी में रहनी प्रोफेसर कहत रहने कि हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब के खातिर सावधान रहे बा और बेहतर बा हमनी के ओके न पढ़ी काहे कि हमनी के एकर गलत बखान करल जाई ती हमनी के हानि देई। और फिर का बचल रही अगर हमनी के चिन्ह चमत्कार के बाइबल से निकाल देवे के। आज काहे के वो चीज के अलग कई देने ऐसे यदि केहू चिन्ह और चमत्कार के प्रकट करेला तो ऊ के विधर्मी कह के ओकर निंदा करे न। ऊ कहे न कि ई केवल यीशु के समय में होत रहल कैसे आज मनुष्य ये काम के कह सकेला। किंतु का वो चीज वो लोग के द्वारा हो सकेला जो शैतान से संबंध बा। बाइबल में हमनी के प्रभु निश्चय कहले बाने कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को ना देख लो तुम विश्वास न करोगे। और ऊ इहो भी कहने कि सामर्थ्य केवल परमेश्वर के हवे और लोग ऊ दास के विधर्म कह के निंदा करे न जो महान सामर्थ प्रकट करे न उनके मार देने ऐसे वो विकास नहीं कर पावे न। यही से आपके पास अति महान सामर्थ्य होए के चाहिए कि यदि आपके दूसर को चले की कोशिश करे तो आप मर ना सकी। यदि आपके पास केवल थोड़ी सी सामर्थ्य हुई तो दूसरा आपके गिरा दिए और साथ ही वो अपन दिमाग में वो बाती के ना रखल चाहत न जी के मानल मुश्किल बा। ए तरह से वो अनंत जीवन ना पा सकने चाहे वो बाइबल के कितना ही काहे न पढ़ ले बाने। आपके केवल बाइबल के वो हिस्सा के ना लेवे के चाहिए जौन आपके विचार से सहमत होके वरन ओके संपूर्ण पर विश्वास करे के चाहिए और अपने हृदय में रखे के चाहिए। ऐसे परमेश्वर इजराइल के आज्ञा देने की मेमना के वो सब कुछ खा ले। तीसरा हमनी के मेमना के सुबह तक नहीं छोड़े बा और जो कुछ छूट जाए हमनी को के जला दे बा। अर्थात अगर वो मेमना के सुबह तक सब कुछ न खा सके तो जौन बचल बा ओके आग से जला देवे के बा। आत्मिक तौर पे रात ओ समय के दर्शावेला जिसमें शत्रु दुष्ट और शैतान सारा संसार पर अधिकार करेला। जैसे जैसे रात अंत के दिन की ओर बढ़ेला और भी वो अधिक प्रबल होला और अंधियारा गाढ़ा हो चल जाला। तो फिर जब प्रभु अपन समय में वापस आइए तो अंधकार दूर हो जाये और ज्योति आई ताकि सुबह हो जाये। इस समय तक सबके वो एहसास करी कि बाइबल के सब वचन सत्य हवे और प्रत्येक के पवित्रीकरण के परिमाण और उपहास साफ तौर पे प्रकट कर जाई। वो स्पष्ट तौर पे एहसास करी है कि अपन स्वयं की धार्मिकता इच्छा और घमंड के पकड़ रहल कितना मूर्खता रहल। वो एहसास करी है कि संसार से प्रेम रखल कितना अर्थहीन रहल। लेकिन वो परिमाण के बदलने के ओ समय कोनो शरणाई हुई जौन पहले से निर्धारित हो गइल बा। उस समय ई सोचत पश्चाताप कैले में बहुत देर हो गई हुई कि हमके जल्दी से पाप और बुराई के दूर करे के चाहिए, आत्मा में आवे के चाहिए और स्वर्ग में अधिक प्रतिफल के एकत्र करे के चाहिए। बाइबल हमने के बतावेला कि प्रभु यीशु के पुनः वापस आइले से पहले हमने के अपन प्राण आत्मा और शरीर के निर्दोष रखे के बा। आई हमें संदेश के निष्कर्ष आपके दे मसीह में प्रिय भाई और बहन जे परमेश्वर के वचन के आग में भूज के खाला वो वचन के शहद से भी कई ज्यादा मीठा महसूस करे न। वो नवजात यीशु के विश्वास एक नवयुवक के विश्वास और पिता के विश्वास में बढ़ी है अर्थात यीशु के पूरा परिमाण में। यदि आप पिता के विश्वास तक पहुँचे नहीं आप न केवल हर वो चीज में धन्य और समृद्ध होकर में परंतु आप परमेश्वर के हृदय और प्रेम के गहराई से पहचान में और स्पष्टता से स्वर्ग के राज के भेद के जन्म में।
खाली ऊ जे इस स्तर तक पहुँच गइल बा ना, ऊ समझ सकेला कि ओकर स्वाद कैसन बा और ओकर आनंद कैसन बा। आपके अनुसार कि आप कैसन मेमना के आपन बनावेनी? आपके जीवन के गुण ना केवल ए पृथ्वी पर वरन स्वर्ग राज्य में भी विभिन्न होई। आपके अनुसार कि आप वचन के कितना अपने में रखले बानी। आपके रहले के स्थान, आपके महिमा और आपके प्रतिफल भिन्न होई। आपके मनोभावना के स्तर, प्रसन्नता के स्तर अनंत काल के समय में आप भिन्न महसूस कर में। हम आशा करतनी कि आप सदस्य परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब तक प्रभु वापस ना आ जाने मेमना के आग में पूरा भूज कर खाई में और उनकर सब चीज के अपने में रख में। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप तेजस्वी स्थान में जाएं, सब प्रकार के खुशी का आनंद ले जो परमेश्वर अपने प्रिय संतान के लिए तैयार कैले बने। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखी जे यहाँ पर ये प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। तमाम क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनकर तमाम बीमार और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो। ज्योति उनके पे चमके। उनकर तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। तमाम प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से चंगा करी। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो जा। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से उ ठीक हो जा। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से ऊ आजाद हो जा। तमाम प्रकार की लकवा से ऊ खुल जा, उठे, चले और कूदे। वो अच्छा आँख की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से ठीक करी। उनका टूटल हड्डी के ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। चलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो जा। तमाम प्रकार के नशे के लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मृतक कोशिका और उत्तक कोशिका तंत्रिका के फिर से ठीक करी और मृत्यु के फिर से जिला दी। उनके आशीष दी गर्भधारण के। पिता उनके गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उनसे दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उनसे दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि वो प्रार्थना में पुकारे। पाप के दूर करे के उनकी सामर्थ्य दें और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता थे। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कैल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चा के उनकर घर, कार्यशाला और व्यापार के सुरक्षा दें। पवित्र आत्मा के आग की दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंख के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद, सारा महिमा खाली आपके मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।